किसी ने मुझसे पूछा कि ये प्यार और जो वासना है इसमें अंतर क्या है, लव एंड अट्रैक्शन में अंतर क्या है। मैंने कहा यदि तुम जो चाहते हो वो उनको मिले, जैसे तुम प्यार बोलते हो ना, तुम जो चाहते हो वो उनको मिले, जो तुम चाहते हो वो उनको मिले, तो ये कहलाता है अट्रैक्शन। और यदि वो जो चाहे वो उनको मिले, और यदि वो जो चाहे वो उनको मिले, उनको बोलते हैं प्यार। लाइन समझना, क्योंकि 95% लोग आज इस स्टोरी पर, जिस स्टोरी का नाम है रामायण, जिसको स्टोरी नहीं रियलिटी बोला जाता है, या हम इसको रियलिटी बोल सकते हैं, स्टोरी नहीं, जिसको आपको सबको पता है। और रामायण में मैं उस कहानी पर जाऊंगा, उस लाइन पर, उस टॉपिक पर जाऊंगा जिस टॉपिक पर जबरदस्त प्रगाढ़ प्रेम की बात की गई है, जहां पर होती है भगवान श्री राम और भरत का मिलाप, भगवान श्री राम और भरत का प्रेम। तो आइए दोस्तों, मैं उस स्टोरी को मैं शॉर्ट में बता देता हूँ और वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज अ ट्रू लव, है ना, व्हाट इज अ अट्रैक्शन, क्या होता है। होता यह है कि जैसे ही भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास होता है, ये क्यों होता है सबको पता है। जैसे ही वनवास होता है, भगवान श्री राम जो है अपना अयोध्या छोड़कर निकल पड़ते हैं, चले जाते हैं। उनके भाई भरत को बाद में पता चलता है कि ऐसा हुआ, और वो क्यों हुआ, उनके माता की वजह से, कैकेयी की वजह से। तो यहाँ पर क्या होता है, भरत जैसे ही सुनता है तो वो सुन नहीं पाता है, वो सीधा सीधा दौड़े चला जाता है राम के पास, और राम जो है वनवास में अपना कुटी बनाकर रहता है। तो वो जैसे ही पहुंचता है तो भरत जो है माफी मांगता है, और भरत बोलता है कि भाई ये इस तरीके से जो आप किए हो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। मैं जो बोल रहा हूँ आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, आप जो है चलिए अयोध्या, और आप अयोध्या के राजा है, आप बड़े भाई हैं, आपका राज्याभिषेक होगा। यहाँ पर मुझे जो है राज्याभिषेक कराया जा रहा है, मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा। इस तरीके से बहुत मनाने की कोशिश किया भरत, लेकिन राम जो है, भगवान श्री राम जो है अपनी वचन और अपनी मर्यादा, अपनी धर्म का उल्लंघन कभी नहीं कर सकता। समझ आ रहा है। तो ऐसे जब उनके साथ गुरु वशिष्ठ भी थे, वो भी बता रहे थे, तो इस तरीके से भरत जो है रोते हुए, और उनकी जो प्यार देखा गया वहाँ पर, बड़ा अद्भुत प्यार जिसको बोलना चाहिए। लेकिन फिर भी जो है राम भगवान जो है वो अपने वचन और अपने मर्यादा पर अडिग रहे। वहाँ पर राम भगवान जो है गुरु वशिष्ठ को बोलता भी है कि गुरु जी आप समझाइए भरत को। तो वहाँ पे वशिष्ठ जी बोलते हैं कि राम यहाँ पर मैं नहीं समझा सकता, क्योंकि यहाँ पर बात हुई है प्रेम की, यहाँ पर कुछ चीज मेरा काम नहीं कर रहा है। समझ आ रहा है। उतने में कुछ समय बाद जो है ये सुनने को मिलता है कि जनक जी, मिथिला नरेश जनक जी जो है वहाँ पर पधारने वाले थे। ऐसे सुनकर सब जो है सबको अच्छा लगा, वहाँ पर जितने भी लोग वहाँ पहुंचे थे। ये अच्छा इसलिए लगा क्योंकि ये जो निर्णय है ना, ये बड़ा अद्भुत और बड़ा दुष्कर निर्णय था, जिसका निर्णय करना बहुत ही असंभव, इम्पॉसिबल था, है ना। जैसे ही जनक जी आए, भरत जी बोले, राम भी बोले कि देखिए आप हमारे पिता के समान हैं, ठीक है, आप जो है जो भी निर्णय लेंगे, जनक जी को राम बोलते हैं जो भी निर्णय आप लेंगे हम जो है उस निर्णय का पालन करेंगे। राम बोलता है बिल्कुल सही। अब यहाँ पर भरत जी भी बोलते हैं आप धर्मात्मा हैं, हमारे पिता समान हैं, और धर्म के बहुत बड़े ज्ञाता है। आपको मेरे हृदय का प्रेम यदि दिख रहा होगा तो आप, यदि न्याय मेरे पक्ष में होगा तो अभी के अभी भैया का राज्याभिषेक होना चाहिए। ऐसा मेरा जो भाव है, यदि मैं सचमुच में सच्चा, मैं यदि प्यार कर रहा हूँ भगवान श्री राम से, तो मेरा जो न्याय है वो मेरे पक्ष में होना चाहिए। ऐसे कहकर भरत जी भी चुप हो जाता है, आपका जो भी निर्णय होगा वो मैं पालन करूँगा। एक गुरु वशिष्ठ भी वहाँ पे बोलते हैं कि देखिए यहाँ पर एक तरफ है प्यार और दूसरा तरफ है उसका वचन। यहाँ पर मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ, इसका निर्णय आप ही कीजिए। तो यहाँ पर अब देखना क्या होता है कि जनक जी जो है वो दोनों के इस तरीके से कारनामे को देखकर बोलता है कि एक ओर है धर्म और मर्यादा की सीमा, और दूसरी ओर है प्यार और ममता की परिसीमा। इन दोनों विभूतियों के या महान विभूतियों के बीच निर्णय लेना बहुत ही दुष्कर कार्य होगा।
बात समझ रहे? इसका निर्णय तो स्वयं ब्रह्मा भी नहीं ले सकता, तो मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ, ऐसा जनक जी बोलते हैं। और उसके बाद फिर बोलते हैं कि किंतु मेरा कर्तव्य और मेरा धर्म समझकर मैं भगवान शंकर को साक्षी मानकर मैं इसका निर्णय करने के लिए समर्थ हूँ, जैसा भगवान शंकर मुझे प्रेरणा दे। ऐसा कहकर जनक जी थोड़ा शांत हो जाता है और उसके बाद फिर स्टार्ट करता है अपना निर्णय देने वाला रहता है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है। बोलता है राम को जनक जी कि आपकी जिस प्रकार से है ना धर्म के लिए जो दृढ़ता जो दिखा रहे हो, जो वचन के लिए जो दृढ़ता दिखा रहे हो, इसके लिए तो पूरे ब्रह्मांड के देवता जो है आपका वंदना कर रहे हैं। मैं भी इस बात को स्वीकारता हूँ कि धर्म से बढ़कर कोई चीज नहीं होता, धर्म की शक्ति की वजह से ही पूरे संसार टिका हुआ है। समझ आ रहा है? किंतु जनक जी बोलते हैं किंतु प्रेम जो है ऐसी दिव्य नीति है जिस पर कोई धर्म का बंधन नहीं होता। ध्यान देना, प्रेम एक ऐसी नीति है, दिव्य नीति है जिस पर धर्म का कोई बंधन नहीं होता। जब प्रेम अपनी पराकाष्ठा में भक्ति का अनन्य रूप धारण कर लेता है तो वहां पर भगवान द्वारा बनाए गए विधि के विधान को तोड़कर तथा सृष्टि के सारे नियम को तोड़कर, ठीक है, अपनी भक्त के आगे हाथ फैलाकर खड़े रह जाते हैं। ऐसा जनक जी बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और अपनी भक्त की आन रखने पर विवश हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर पलड़ा भारी है भरत जी का। भरत का प्रेम जो है निस्वार्थ निश्चल है, और जहां प्रेम निस्वार्थ और निश्चल होता है वहां पर प्रेमी अपने प्रेमिका को सब कुछ लुटा देना चाहता है। समझ आ रहा है? इसीलिए भरत का पलड़ा भारी है। ऐसा जब बोलता है जनक जी तो सब खुश हो जाते हैं, मतलब ये समझते हैं कि अब यार भरत का पलड़ा तो एग्जैक्टली भारी है, और सच में भारी है, बिकॉज उसका जो प्रेम है वो निस्वार्थ और निश्चल था। ठीक है, भरत भी खुश हो जाता है, मैं जैसा बोलूंगा वैसा होगा। अब देखिए आगे की ट्विस्ट कहानी, और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, इसको ध्यान से सुनिएगा। अब जनक जी फिर से बोलते हैं परंतु भरत को बोलते हैं परंतु प्रेम